और आज इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर करप्शन इतना बढ़ रहा है तो एजुकेशन की तो वैल्यू जीरो हो गई है। हजारों बंदे जो PhD करा हुआ है, MSc करा हुआ है, BUMS करा हुआ है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो तो उसके तो नौकरी के लाले पड़ गए। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम सही लाइफ में जब हो सकता है जब गवर्नमेंट इसकी डीप जाए, डीप जाके सारी बातों का एक ही सोल्यूशन है, अकाउंटेबिलिटी। अगर आप जवाबदेही रखेंगे ना किसी चीज को, अभी प्राइवेट कंपनी होती है ना कोई, तो वो पूरी कंपनी चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं, आपको पता होगा टेंडर वाला प्रोसेस है, वो भी बहुत खतरनाक हो रखा है आजकल। और हमने वो वाली बात भी रखी थी कि जो टेंडर मिल रहे हैं वहां पे भी चीजें रिग्ड है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमें बोला गया कि आप हमें मत पढ़ाइए कि हमें क्या करना है, आप हमें प्रॉब्लम बताइए। तो अब हमने प्रॉब्लम बता दी, आप सोल्यूशन ही नहीं दे पा रहे, हम प्रॉब्लम बताते, अब मैं प्रॉब्लम बताता रहूंगा इसी उम्मीद से तो बताऊंगा कि मेरे को सोल्यूशन मिले। सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम सोल्यूशन देना शुरू करते हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो वो तो ये हमारे दिमाग की उपज है ना कि हमें सोल्यूशन देना पड़ रहा है। अगर सोल्यूशन सामने से मिल जाता तो हम सोल्यूशन देते ही नहीं। तो आज अगर मान लो ये मिल गया, फिर से हम कोई और सोल्यूशन देंगे, तो सोल्यूशन तो पावर वालों को ही देना पड़ेगा ना। इतनी पावर जो बच्चों की आवाज दबाने में लग रही है, अगर इतनी पावर का यूज करके अगर जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है, उनको इस तरीके की सजा दे दी होती कि पुश्ते याद करती उनकी, कोई पेपर लीक कभी दोबारा नहीं होता, बट उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे। ठीक है।